नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 2 का आज 5वां ट्यूटोरियल है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे चूड़ीदार सलवार। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग तैयार हैं? तो आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जैसे हमने बॉक्स बना दिए हैं, तो जब हमारा कपड़ा रहता है 2 मीटर का रहता है, 2.25 मीटर, 2.5 मीटर, तो हमारा चूड़ीदार सलवार बन जाता है। तो जैसे कि लंबाई रहता है उसी हिसाब से हम बनाते हैं। जैसे बहुत हाइटर होंगे तो उनके लिए 2.5 मीटर कपड़ा रहता है, और जैसे छोटे लोग के लिए 2 मीटर, 2.25 मीटर में हो जाता है। ठीक है, तो कपड़े को अभी कैसे हम फोल्ड करेंगे तो आगे हम पेपर के सहारे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम ये चूड़ीदार बनाते हैं तो कपड़े को क्रॉस में रखते हैं। तो अब हम जो बॉक्स बनाए तो डायग्राम भी हम क्रॉस में बनाएंगे। तो ये देखिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में हम मिला देंगे जो हमने बॉक्स बनाया है। तो देखिए, आपको इस कॉर्नर से मिला लेना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे लंबाई। तो आपका जो भी लंबाई रहेगा, हम मेजरमेंट नहीं बताए हैं कि इतना इतना लेने का, तो हम आपको जो है इसी मेजरमेंट में सब चीज़ हम बताने वाले हैं। क्योंकि हम एक मेजरमेंट का नहीं बताते हैं, हम आपको जैसे आप लोग सब सीख रहे हैं तो आपका क्या है और किसी का क्या है, इस प्रकार से सब अपना अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब लंबाई में आपका जो भी लंबाई है आप ले सकते हैं। तो इसमें हमने लंबाई लिया है 30 इंच। तो आप ऐसा नोट करते जाइए लंबाई में आपका जो भी लंबाई रहेगा। ठीक है, अब नेफा के लिए हम क्या करेंगे, 7 इंच पहले ऊपर छोड़ देंगे, फिर आपकी जो लंबाई आएगा उस पर निशान लगाना है। ये जो नेफा है 7 इंच सबके लिए है। ठीक है, तो हम यहाँ से ऊपर से 7 इंच छोड़ देंगे। अब 7 इंच छोड़ने के बाद हमारी लंबाई 30 इंच है। तो 30 इंच कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो हमारा 30 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद दूसरा मेजरमेंट आता है। तो ये जो हमने लंबाई लिया आप लोग ने समझ गए, गुड। अब दूसरा हम आपको बताएंगे। दूसरा मेजरमेंट होता है कमर से लेके इंच टेप को रखना है घुटने तक। तो जिसका जो भी घुटना है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम मेजरमेंट बता रहे हैं, जो वैसे तो 19 इंच, 20 इंच, 21 इंच आता है घुटने की लंबाई, तो हम इसमें 21 इंच ले रहे हैं। तो ऊपर से आपको 7 इंच छोड़ के 21 इंच आपका कहाँ पे आ रहा है वो निशान लगाना है। 7 इंच हम क्यों छोड़ रहे हैं, कि वो हमारी लंबाई में आ रहा है। तो लंबाई में जब आएगा तो हम कैसे घुटना, क्योंकि हमने आपको बोला कमर से आपको रखना है घुटना कहाँ पे है। तो कैसे, कमर से हमारा नेफा रहता है, तो नेफे का जो है मेजरमेंट हम छोड़ के फिर हमारा घुटना जितना आएगा आपको उसको उतना लगाना है। तो हमारा 21 इंच पे आ रहा है। तो हम 7 इंच छोड़ के आपको 21 इंच पे निशान लगाना है। तो हम यहाँ से 7 इंच छोड़ दिए। अब 21 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो हमारा 21 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये निशान लग गया। तो ये हमारा दो नाप लग चुका, एक लंबाई का, एक घुटना का। अब आता है हमारा थाई, जिसको हम थाई बोलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम निशान लगा लेंगे, इसके बाद हम बताते हैं। अब थाई में क्या करना है, हम मेजरमेंट जो लिए हैं 36 इंच का लिए हैं। आप लोगों का जो भी साइज है आपको उसका 6वां भाग निकालना है। ठीक है, अब हम जैसे 36 का 6वां भाग हमारा आता है 6 इंच आएगा। ओके, तो आप लोग का जो भी साइज है तो आपको 6 से भाग करना है, जो भी आपका साइज है। तो हमारा सीट है 36 का, तो 36 का 6वां भाग 6 इंच आएगा। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे 7। तो आप लोग जो भी आपका साइज आ रहा है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो हम इसमें हम लेंगे 7 इंच। कहाँ से लेना है, जहाँ से हमने 7 इंच छोड़ दिए हैं तो वहाँ से अभी इसमें हम खाली 7 इंच बता रहे हैं, वो छोड़ के नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आ गया। ओके, अब ये जो 7 इंच हमने लिए, अब यहाँ पे हमको जो हमारा सीट है तो वहाँ से आपको उसका तीसरा भाग निकालना है। तो आप लोग का जो भी तीसरा भाग आएगा, जिसका किसी का 40 है, किसी का 38 है, तो हम 36 का बता रहे हैं। ओके, 36 का, तो 36 का तीसरा भाग लेना है। तो जिसका जो भी साइज है आपको लेना है। तो अभी हमारा कैसा, 36 का तीसरा भाग आएगा 12 इंच। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके लेंगे, 13 इंच लेंगे। तो यहाँ से जहाँ पे हमने लगाया सीट का 6वां भाग, ऐसे में तो हमारा कैसा 7 मार्जिन लेके 7 आया, 6 आया था।
अब यहाँ से 12 आ रहा है तो हम यहाँ से रखेंगे 13 इंच। तो हमारा यहाँ पे 13 इंच आ रहा है तो हम यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे 13 आ गया। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे इस प्रकार से। अब आपको ध्यान इधर देना है कि जैसे हमने यहाँ पे 7 इंच लिया थाई का, ये हमारे यहाँ पे थाई आता है, तो जहाँ पे आपका थाई आता है यहाँ पे हमने तीसरा भाग लिया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग अपने अपने साइज के बनाएंगे तो उसी हिसाब से ये लाइन जाता है यहाँ पे, तो इसमें हम तीसरा भाग यूज करते हैं, और ये लाइन आता है थाई का तो हम छठवां भाग यूज करते हैं। अब जितना हमने यहाँ 7 इंच लिया और इतना ही आपको यहाँ 7 इंच लेना है, तो दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा दे रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ पे निशान लगा दिए। अभी देखिए इसको हम ऐसा तिरछे में बॉक्स बना लेंगे। तो आपको ध्यान इधर देना है। ये देखिए यहाँ इस कॉर्नर से हमने इस कॉर्नर पे इसको बॉक्स जैसे बना लिए हैं। अब ये ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये हमारा जो है सीधा लाइन है। तो हमने कैसा क्रॉस में लाइन मारा है, तो क्रॉस में ही सब आएगा। तो यहाँ से ये जो देख रहे हैं, जब हम कपड़े पे बिछाते हैं तो ये हम यहाँ पे एक पेपर रख देते हैं, तो पेपर पे डायग्राम ऐसे बन जाता है। तो फिर इसको हम पेपर को निकाल के यहाँ से 1 इंच आधा इंच मार्जिन लगा के फिर हमारा 4 भाग मतलब 4 टुकड़ा निकलता है, 4 कपड़े। तो फिर इसमें हम जॉइंट करते थे। ये जो हमारा जोड़ है, ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पे जो रेड कलर का है, यहाँ ब्लू कलर का, इतना आपको अलग से कपड़ा लगाना पड़ेगा और बेल्ट जो है अलग से निकलेगा। अब जल्दी हम यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ तक हमने समझ लिए। अब हम चलते हैं घुटना। तो घुटना जो होता है उसका हाफ लिया जाता है। इसमें चौथा भाग आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये हाफ में कटिंग होता है। तो जैसे हम स्लीव्स हाफ में कटिंग करते हैं, इसका राउंड लेते हैं, गोलाई इसका, उसका हाफ। तो आप लोगों का जो भी घुटने की गोलाई है उसका हाफ लेना है, उसमें 1 इंच प्लस करना है, मतलब प्लस करना है, मिलाना है। तो देखिए इसका जो घुटना है 15 इंच है, तो 15 का हाफ कितना आएगा, 7.5 आएगा। तो हम 7.5 पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम 7.5 पे निशान लगा देंगे। तो 7.5 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए अब इसको हम लाइन को सीधा कर देंगे। ये होता है घुटने की गोलाई का हाफ। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। देखिए ये घुटना हो गया अपना, ठीक है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारी लंबाई है। तो यहाँ पे आता है हमारा बॉटम। तो बॉटम अपना जो गोलाई से देखते हैं, बॉटम नीचे बॉटम, ठीक है। तो जैसे 10 है तो 10 का हाफ होगा 5। तो हम यहाँ पे 5 लेंगे, जहाँ हमारी ये लंबाई ख़त्म होती है। तो यहाँ पे हम अब 5 लेंगे। तो अभी हम फिटिंग का ही नाप लगा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ये देखिए अभी ये हो गया 5, इस प्रकार से 5 हो गया। अब इसके नीचे जो आता है हमारी ये चूड़ी बनती है, ठीक है। ये यहाँ तक हमारी लंबाई हो गई। अब यहाँ पे हम 10 इंच लेते हैं, तो 10 इंच की हमारी चूड़ी बनती है। तो 10 इंच हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ से भी हमको 5 लेना है, तो यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये देखिए ये 5 निशान लगा दिए। अब इसको आपको सीधा ही लेना है, जैसे जहाँ लंबाई ख़त्म हुआ और यहाँ से 5 लिए और यहाँ से 5। तो ये हमारी जो है 10 इंच की चूड़ी बनती है। अब देखिए इसको हम पहले मिला दें। अब देखिए अभी हम जो लगा रहे हैं यहाँ पे हमारा ये फिटिंग का नाप है, यहाँ से, ओके। अब देखिए यहाँ से हमने फिटिंग लिया, यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ज़्यादा। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने लगा दिए हैं, और यहाँ से हमारी ये गोलाई आएगी इस प्रकार से। जो हमने 1 इंच लिए थे यहाँ से आपकी गोलाई आएगी। अब देखिए अब इसमें हम मार्जिन देंगे 1-1 इंच का। तो ये हमारा फिटिंग नाप हो गया। तो हम सब जगह 1-1 इंच का मार्क लगा देंगे। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1-1 इंच का मार्क लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बनता है, हुक आई लगाते हैं। जब हम यहाँ पे जब कितने का छोड़ते हैं 5 इंच का, तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे। ये देखिए तो हमारा यहाँ पे 5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम
एरो डाल देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे खुला रख सकते हैं 5 इंच का। तो आप देखिए ये हमारा जो गया ये फिटिंग नाप गया और यहाँ पे हमने 1-1 इंच की मार्जिन दिए हैं। और ये आप जो देख रहे गोलाई यहाँ पे हमने पहले से 1 इंच लिए थे। तो ये जो थाई है हमारा 20 इंच था, तो 20 का हाफ कैसा हुआ 10, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 10 आएगा, तो 10 पे हम निशान लगा देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे 10 लिया और यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन लिए थे। ये देखिए तो ये परफेक्ट हो गया। तो ये कैसे आया आप सोच रहे होंगे। तो ये कैसा, आपका जो भी सीट है उसका आपको तीसरा भाग निकालना है। तो ये जब आप तीसरा भाग निकालेंगे तो परफेक्ट आएगा आपका। तो इस प्रकार से आपको लेना है। अब देखिए जब ये आपकी कटिंग हो जाएगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा कट लगा लेना है। एक जैसे हम कैंची का कट लगाते हैं तो ये चूड़ी बहुत अच्छी बैठती है, तो ये कट आपको इस प्रकार से यहाँ लगा लेना है यहाँ पे। तो ये तो अपना जब सिलाई हम जब करते हैं ना, तो जब एक कट लगाए रहते हैं ना तो ये सेंटर पे आता है, एकदम सेंटर पे मिलेगा आपको ये पॉइंट जब आप कट लगाए रहेंगे। तो ये हमने यहाँ तक हम समझ गए। यहाँ से आपको खोलना है, यहाँ पे हमने एरो डाल दिए हैं और हमने कितना, एक घुटना का नाप हो गया हमारा, एक घुटना का नाप, यहाँ हमारी लंबाई पूरी होती है, ये हमारा घुटना का नाप हो गया, ये हमारा थाई का नाप हो गया। ओके, अब हम देखते हैं बेल्ट। जो हमने बेल्ट छोड़े थे 7 इंच का, तो अब उसमें हम जैसे 7 छोड़े थे उसमें हम 2 इंच मिला के अब हम बेल्ट निकालेंगे 9 इंच का। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, आप ध्यान से सीख रहे हैं। और हाँ, अभी हम बेल्ट बताने जा रहे हैं और आपको पूरा वीडियो देख के जाना है, तभी आपको समझ में आएगा। हम एक साइज का नहीं बता रहे, हम सबके लिए बता रहे हैं और सब अपने अपने साइज का काउंट कर सकते हैं। और हाँ, हमने जो चार्ट दिया है वो बहुत काम की चीज़ है, उसमें तीसरा भाग, छठवां भाग सब दिया गया है। आप उसमें काउंट करके अपना जो भी साइज है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो इसमें हमने जो मेजरमेंट लिया था, सीट हमारा 36 था, तो 36 का हाफ कितना हुआ 18 इंच हुआ। तो 18 में हम कितना लूजिंग डालेंगे, 4 इंच डालेंगे, तो इसमें हम लेंगे 22 इंच। ठीक है, तो एक तरफ, तो चलिए हम पहले 22 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो हमारा 18 आ रहा है यहाँ पे और 22 यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 22 इंच पे। तो हम यहाँ से हम 22 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो सीट का हमारा आपको हाफ लेना है, उसमें हमने 4 इंच का लूजिंग डाला है और दोनों पार्ट मिला के हमारा 8 इंच की लूजिंग आएगी। ठीक है, तो जब हम सलवार बनाते हैं उसमें ज़्यादा लूजिंग डालते हैं, जब हम चूड़ीदार बनाते हैं उसमें कम डालते हैं। तो 8 इंच की लूजिंग हम डालेंगे, उसमें आपका 1-1.5 इंच सिलाई में जाएगा जो हम बनाते हैं नाड़ी। ओके, तो आपको 7 इंच का लूजिंग मिलेगा या 6.5 का मिलेगा। तो जो हम मतलब आसानी से जाता है, ये मतलब चूड़ीदार में आपको कम लेना है और सलवार में हम ज़्यादा लेते हैं। सलवार में हम क्या लेते हैं 12 इंच की लूजिंग डालते हैं, उसमें 6 इंच डालते हैं और इसमें हमने 4 इंच डाला। ओके, अब देखिए, अब जो हमने ऊपर 7 इंच छोड़े थे, अब उसको हम 2 इंच मिलाएंगे यानी 9 इंच लेंगे। तो हम दोनों तरफ से 9-9 इंच का निशान लगा लेंगे। ये हमारा बेल्ट हो गया। ठीक है, अभी ये जो हमने यहाँ पे लिया ये डबल में बनेगा। हाँ, ये हम सिंगल में नहीं बता रहे हैं, डबल कपड़ा है हमारा ये। तो यहाँ से हम 9 लेंगे, अब इसको हम इसमें मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने हमारा ये बेल्ट निकल गया है। तो ये जो लंबाई में हमने क्या लिया, हमारा जो था 7 इंच हमने छोड़े थे यहाँ पे, तो 7 इंच हमारा यहाँ पे छोड़ के हमने 2 इंच लूजिंग दिए। यहाँ पे हमारा आएगा मतलब सलवार की नाड़ी, जो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये हमारा 1.5 इंच फोल्डिंग में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगा, तो हम यहाँ भी एक मार्क कर देते हैं, आपको मालूम पड़ेगा। आधा इंच हमारा सिलाई में आएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा 7 इंच का बेल्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने आधा इंच हमारा यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे हमने 1.5 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा। तो ये हमारा जो बेल्ट है 7 इंच का तैयार होके आएगा। तो दोस्तों ये हमारा चूड़ीदार का डायग्राम बनके तैयार हो गया है। तो आप भी तैयार हो जाएंगे, इस वीडियो को देख के आप भी चूड़ीदार बनाएंगे। तो
तो दोस्तों एक बार हम आपको फिर से रिपीट करेंगे। रिपीट करने से क्या होता है, एक बार हमने बताया आपको तो जो छोटी छोटी जानकारियाँ रहता है आप छूट जाता है, तो हम आपको फिर से रिपीट करके बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो अभी हम जो आपको बता रहे हैं तो हमने आपको सब फार्मूला बता दिए हैं, तो फार्मूला सब बता दिए। अब हम आपको सिर्फ समझाएंगे और मतलब कहाँ से कैसे लिया जाता है। आपका जितना सीट रहेगा, जिसका जो भी साइज का है आपको नोट करना, इस बार हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसा लंबाई लिया जाता है। तो कपड़े को कैसे फोल्ड करते हैं हम, तो हम एक पेपर के साथ हम बोले थे कि हम बताएंगे आपको। तो देखिए ये हमारा कपड़ा है, आप देख रहे हैं कपड़ा जो हमारा रहता है 2 मीटर का रहता है, 2.25 मीटर 2.5 मीटर जो रहता है, इसमें चूड़ी हमारी बन जाती है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, इसको हमने ये एक फोल्ड किया, ओके। अब हमको कपड़ा समझो इस पर रख लिए, ये हमारा ये एक फोल्ड हो गया। हमको तो 2 चूड़ीदार निकालना है। और एक बात आपको ध्यान रखो, हमने स्टार्टिंग में भी बोले थे कि अगर आपका कपड़ा प्रिंट का है तो आपको ये पार्ट निकाल के फिर दूसरा पार्ट निकालना है। अगर आपका कपड़ा ऐसे है आप 4 फोल्ड करके ये डबल फोल्ड करके आप निकाल सकते हैं। तो आप इधर देख रहे हैं ये दो पार्ट है, ठीक है। अब इसको जो बंद बाजू है हमारे तरफ होगा, खुला साइड सामने रहेगा आपके। अब इसको इस प्रकार से क्रॉस में लेना है, कपड़े को इस प्रकार से अपने क्रॉस में ले लिए, ये देखिए। तो ये आप देख रहा है, तो यहाँ से हमारा ये देखिए बनता है। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, कपड़े को आपको इस प्रकार से फोल्ड करना है। यहाँ पे डबल है, दो आएगा, 2 पैर का होगा, और यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। आपको कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया जाता है। अब क्या होता है, अब यहाँ से जो होता है, यहाँ पे हमारा सीट का 6वां भाग लेते हैं। तो यहाँ से आपको सीट का 6वां भाग आएगा। फिर इसके बाद 6 इंच छोड़ के, 7 इंच छोड़ के आपका जो नेफा का, तो इसके बाद घुटने का आएगा निशान। फिर इसके बाद आप तक आता है लंबाई, जो आपकी फुल लंबाई है। तो इस प्रकार से हम अब इसमें समझाएंगे, आपको दिखा दिए कि पेपर को कैसे हम कपड़े को रखते हैं, ओके। इसमें आप समझ गए। तो आप लोग ने इतना देर तक सीखा, सिर्फ 5 मिनट और इसके बाद क्लास फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। ये जो हमने यहाँ से लंबाई लिए थे, लंबाई हमारा यहाँ पे आता है, ये देखिए एंकल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारी ये चूड़ी बनती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से आपको लंबाई जब लेते हैं तो आपको बेल्ट के लिए छोड़ देना है। तो ऊपर कैसे 7 इंच छोड़ के बेल्ट लेना है। तो आपने यहाँ पे 7 इंच छोड़ दिए, यहाँ से बेल्ट आप मतलब बेल्ट के लिए आपने छोड़ दिया। अब यहाँ से लंबाई आपकी यहाँ तक आती है, जहाँ पे इसके नीचे हमारी चूड़ी बनती है, उसको हम नहीं गिनेंगे, लंबाई यहाँ तक है आपका। तो लंबाई हमने ले लिए। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमारा एक थाई का निशान हम लगाते हैं। तो थाई कैसे लगाते हैं, आपका जो भी सीट है, सीट का रहता है, जिसका किसी का 38 है, किसी का 40, किसी का 42, तो इस प्रकार से सबका रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 6वां भाग यूज करना है। कौन सा भाग यूज करना है, 6वां। तो आप चार्ट में देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो आपके पास चार्ट है, आप उसमें 6वां भाग देख सकते हैं, जिसका जो भी साइज है। तो 6वां भाग यूज करके, अभी हमारा 36 था, 6वां भाग आया 6, तो उसमें हमने 1 प्लस किया, 7 लिया। तो आपको यहाँ से 7 लिए, तो इसको भी यहाँ से हमने 7 लिया, ओके। अब ये 7 हो गया हमारा। अब देखिए, अब ये जो लाइन हमने लिया था, सीट का 3रा भाग लेते हैं। तो आप लोग का जो भी सीट रहेगा उसका आपको यहाँ से 3रा भाग लेना है। तो 3रा भाग लेके 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन लाए थे, 1 इंच और एक्स्ट्रा लिए थे। तो ये यहाँ पे जो हमारा थाई, आपको जो हम थाई बोलते हैं, उसकी गोलाई लेना है। तो थाई की गोलाई का हाफ लेके उसमें 2 इंच मार्जिन मिलाना है। तो हमने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे हमारा थाई 20 था, 20 का हाफ 10 हुआ। तो 10 में हमने यहाँ पे 2 इंच हमने मिलाए थे, और 1 इंच हमने ज़्यादा लिए थे गोलाई के लिए। अब ये जो हमने 1 इंच यहाँ पे मिलाए थे, यहाँ पे हमारा 2 इंच मार्जिन हुआ, ठीक है। अब ये जो 1 इंच लिए थे, तो आप यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा शेप दे सकते हैं, ठीक है। शेप देना है आपको। तो आप देखिए हमने यहाँ पे शेप दे दिए हैं। तो ये जो शेप दे दिए हैं, यहाँ पे हमारे लगेगी मियानी, जो हमने इसको त्रिकोण में बनाया है। तो ये हमने कितना लिया, यहाँ से जैसे हमारे ये 7 है, तो हमने यहाँ से 7, यहाँ से 7 लेके इस प्रकार से कर दिए। तो ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लगेगा आपका कॉर्नर का, और ये जो पार्ट है यहाँ नीचे आएगा, ठीक है। आप देखो, ये हमने जो लिए थे यहाँ से 7 इंच लिए थे, ठीक है। तो ये हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो 6.5 बचेगा, 6.5। और बेल्ट जो हमारा है उसमें 7 मिलेगा, 6.5 और ये अपना 7 कितना होता है, 13.5 इंच, ठीक है। तो ये जो 13.5 और 14 इस तरह से ये क्रॉस जो लाइन बोलते हैं ये आता है। तो ये चीज़ अपना 13.5, 14, 13 इतना आता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा आता है नी। तो ये नी कहाँ कैसे लिया जाता है,
कमर जहाँ हमारा आता है वहाँ से इंच टेप रखना है, और आपका नी कहाँ पे आता है उसकी गोलाई लेना है। तो ये हमारा नी यहाँ से हमने 21 इंच पे आया था हमारा, आपका 19, 20 जो भी आएगा आपको वहाँ पे ये नी लेना है। इसकी गोलाई लेना है, गोलाई का आपको हाफ करना है। इसमें चौथा भाग नहीं निकलेगा, इसमें हाफ निकलेगा। तो उसमें हाफ का हमारा यहाँ पे आया था निशान, तो हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन दिए थे, तो हमने यहाँ पे नी समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हमारी आती लंबाई, तो यहाँ पे हमारा ये बनता है बॉटम। तो बॉटम हमारा कैसा, गोलाई, इसकी भी गोलाई ली जाती है। इसका गोलाई कितना था 10, तो 10 का हाफ कितना हुआ 5, तो 5 हमने यहाँ पे लिया था। यहाँ पे हमने 1 इंच मतलब मार्जिन लिया था। तो यहाँ से यहाँ हमारी ये चूड़ी आती है 10 इंच की। तो यहाँ पे आपको खुला रखना है, जो हम हुक आई लगाते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ पे 5 इंच लिखा था, तो मतलब यहाँ से 5 इंच हमने लिया था। और देखिए अब ये जो चीज़ है हमने यहाँ पे सीधा लिए थे, तो आप थोड़ा सा इस प्रकार से ऐसा शेप दे सकते हैं। इसे गोलाई में देने से क्या होता है, कपड़ा जब क्रॉस होता है तो बहुत आसानी से जाता है। ठीक है, जैसे सब चीज़ इसमें क्रॉस में लिया गया है, तो इसको भी हमने थोड़ा गोलाई दे दिया, ये भी क्रॉस में आएगा तो अच्छी बैठेगी। तो हमने यहाँ तक समझ गए। तो आप देखिए अब ये जो चीज़ है यहाँ पे लाइन सीधा दिख रहा है आपको, ये हमारी फिटिंग की लाइन है। और यहाँ पे आप 1 इंच जो देख रहे हैं ये हमारी होती है मार्जिन की लाइन। ठीक है, ये मार्जिन की लाइन हो गई। आप देखिए तो यहाँ कॉर्नर से हमारी ये लंबाई यहाँ तक आती है। लंबाई के नीचे हमारा 10 इंच आया था, ये जो हमारी चूड़ी बनती है। तो हम इसके बारे में यहाँ पे समझ गए। अब हम देखते हैं बेल्ट। तो बेल्ट हमने कैसे निकाल लिया, आपका जो भी सीट है, जो भी जिसका है 40, 42, 38 जो भी साइज का है उसको आपको हाफ लेना है। तो उसमें हमने जैसे हमारा ये था 36 का, तो 36 का हाफ हुआ 18 इंच हुआ। तो 18 में हमने 4 इंच मार्जिन दिया इसमें। तो 4 इंच मार्जिन देने के बाद हमने इसमें और नीचे से भी हमने 4 इंच मार्जिन दिया। ये जो कपड़ा हमारा है ये कैसा है, डबल में है। ठीक है, सिंगल में नहीं है, तो ये डबल में हमने लिया है। तो ये आपने बेल्ट समझ गए। जैसे कि आपको सीट का हाफ लेना है, उसमें 4 इंच मार्जिन मिलाना है। तो 4 इंच आपको मार्जिन मिलाने के बाद कितना होता है हमारा 22 इंच हुआ। तो 22 का डबल हमारा 44 होता है। तो वो क्या होता है, सलवार में हम ज़्यादा मार्जिन देते हैं। ये हमारा चूड़ीदार है तो इसमें हमने 8 इंच का लूजिंग दिया है, जिसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो ये हम समझ गए बेल्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा चूड़ीदार सलवार। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और हाँ, जैसा पसंद आया नहीं आया आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आप लोग भी एक प्रैक्टिस कीजिए, एक चूड़ीदार आप लोग भी बनाइए और बना के हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड कीजिए। और हाँ, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए और अपनी जो बहन जो घर बैठे हैं उन तक पहुँचाइए जिनको ज़रूरत है वीडियो को। तो दोस्तों समझिए, सीखिए, सफल बने। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।